प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाने वाली मन की बात का 100वां एपिसोड का प्रसारण हुआ और इस क्षण को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज पूरे देश भर में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण को सुना गया। और इसी क्रम में राजधानी दिल्ली के आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का लाइव प्रसारण का आयोजन किया गया। और इस मौके पर तमाम ग्रामवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अनिल शर्मा भी मौजूद रहे और उन्होंने आर.के. पुरम क्षेत्र के वासियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का लाइव प्रसारण सुना। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जाने वाली मन की बात के कार्यक्रम को देश हित और देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और उनके द्वारा की जाने वाली मन की बात के कार्यक्रम भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी प्यार दिया जाता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार वह बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ही उसका फायदा पूरे देश भर को मिल रहा है। और उनके द्वारा की जाने वाली हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात के कार्यक्रम के द्वारा कहीं न कहीं देश की पीढ़ी को भी प्रेरणादायक बना रहा है। आज पार्टी का तरफ से आदेश था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 100वीं मन की बात है वो अपने बूथ पर सुनी जाए। तो हमने गांव मोतीबाग में अपने गांव की चौपाल में सभी गांव के बुजुर्गों युवाओं साथियों के साथ हमने आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी। और हमने सबने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से अपनी इन बातों से देश को तरक्की की राह पर और छोटी छोटी चीज़ों का जो कई बार हम लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा देश में व्यक्ति कहाँ किस काम को कर रहा है। कहीं खेती का जिक्र किया, कहीं एक जम्मू कश्मीर का जिक्र आया, मणिपुर का जिक्र आया, एक बहन जो काम कर रही है। और हमें खुशी इस बात की है कि आज ये मन की बात खाली हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे संसार में सुनी गई है, अलग अलग कंट्रीज में सुनी गई है। तो ये बात जो मन की बात के माध्यम से लोगों के मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये सच में बहुत बधाई की बात है। और आज हम सब लोगों ने यहाँ पर सुनी और सभी लोग उसमें आए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने शुरू में कहा कि ये जो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का परिचय कराया जिन्होंने अपने दम से कुछ चीज़ें शुरू करी हैं, इससे ही युवाओं के मन में एक भाव बैठेगा। अगर आप देखें, उन्होंने अभी बेटी बचाओ बेटी आंदोलन जो हरियाणा में शुरू हुआ था, उसमें एक व्यक्ति ने अगर सेल्फी अपनी बेटी के साथ ली तो मोदी जी ने खुद अभी कहा कि मैंने उनसे सीखा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी बात खुद देश के प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैंने उनसे सीखा, तो हमें इस बात का क्या होना चाहिए कि हमें भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें सीखनी चाहिए। उससे आज हरियाणा के अंदर जो रेशो था वो काफ़ी ठीक हो चुका है। और अभी जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति ने कहा कि मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ, 200 लोग उन्हें एम्प्लॉय हैं। और आपकी सुनने के बाद मन की बात में जब आपने जिक्र किया तो मेरे 200 लोग अगले महीने तक और आ जाएंगे। तो हमें इससे प्रेरणा मिलती है और हमें काम करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। मोदी जी की मन की बात 100वीं मन की बात है आज, जो बूथ के ऊपर होनी थी। हमने अभी गांव मोतीबाग के अंदर बूथ के ऊपर 100वीं मन की बात मोदी जी की रखी। जो हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक श्री अनिल शर्मा जी रहे और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करा और बताया कि मन की बात में मोदी जी ने कभी भी वोट का और इसके जिक्र नहीं करा। उन्होंने समाज कल्याण की बातें करी हैं। हमेशा ये बताया है कि समाज के आज जो हमने बताया है वो ये है कि हमें अपने अलग अलग स्टेट के अंदर जाना चाहिए घूमने के लिए, बजाय विदेशों में जाने के लिए, जिससे व्यापार हमारे देश का और रोजगार हमारे देश का बढ़ेगा। और बच्चों की हमेशा बात करते हैं, उनकी शिक्षा पे बात करते हैं, साफ सफाई के ऊपर बात करते हैं, जन कल्याण पे बात करते हैं। मोदी जी के 100वें एपिसोड पे हम देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं।